चलिए आज हम मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी और विवादास्पद किताबों में से एक के एक अंश को समझने की कोशिश करते हैं। ये आयत एक बहुत ही भयानक तस्वीर हमारे सामने रखती है, एक ऐसे सर्वनाश की जो शायद दुनिया को खत्म कर देगा। सदियों से इसे ठीक वैसे ही समझा गया है जैसा ये लिखा है, मतलब शब्द ब शब्द। लेकिन क्या हो अगर इस अंश का असली मतलब किसी असल तबाही के बारे में हो ही ना? क्या हो अगर ये कुछ और कहना चाह रहा हो? ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस भविष्यवाणी को आमतौर पर कैसे समझा जाता है, मतलब इसकी सीधी साधी व्याख्या क्या है। तो जो सबसे कॉमन सोच है वो ये है कि परमेश्वर का क्रोध एक भयानक प्राकृतिक आपदा बनकर आएगा और धरती का सारा मीठा पानी सचमुच खून बन जाएगा जिसे कोई पी नहीं सकेगा, और नतीजा प्यास से बड़े पैमाने पर मौत। तो ये व्याख्या बिल्कुल सीधी है। सारी नदियां, सारे झरने सब लहू बन जाएंगे और पूरी इंसानियत एक भयानक जल संकट का सामना करेगी। कल्पना करना भी मुश्किल है ना, और शायद इसीलिए ये सीधी साधी व्याख्या इतनी असरदार और डरावनी लगती है। पर मजे की बात यह है कि इसी लेज के अंदर एक बहुत बड़ा सुराग छिपा है जो हमें एक बिल्कुल ही अलग मतलब की तरफ ले जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, ये अंश सिर्फ ये बताकर नहीं रुकता कि क्या होगा, ये इसका एक खास कारण भी बताता है। तो देखा, यहाँ पर फोकस पूरी दुनिया पर आने वाली तबाही से हटकर लोगों के खास ग्रुप पर चला जाता है, वो लोग जिन्होंने कोई बड़ा अपराध किया है। और बस यही वो सुराग है जो इस पूरे अंश को एक शक्तिशाली, एक प्रतीकात्मक नजरिए से देखने का दरवाजा खोल देता है। इस दूसरे व्याख्या के हिसाब से यहाँ इस्तेमाल हुए मुख्य शब्द असल में सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं। जैसा कि स्लाइड में साफ दिख रहा है, हर शब्द का एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है। तो लहू बहाना का मतलब सिर्फ किसी की जान लेना नहीं है, जैसा कि पहला यूहन्ना 3:15 में कहा गया है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। मतलब ये नफरत और जुल्म का एक गहरा आध्यात्मिक काम है। ठीक इसी तरह नदियां और सोते का मतलब असली नदियां नहीं, बल्कि ये उन टीचर्स और भविष्यवक्ताओं का प्रतीक है, मतलब वो स्रोत जहां से आध्यात्मिक ज्ञान की धारा बहती है। तो जब हम इन सभी प्रतीकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो इस विपत्ति का असली निशाना कौन है, ये बिल्कुल साफ हो जाता है। इसका मतलब ये न्याय या सजा उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक सच्चाई में मिलावट करते हैं या उसे बिगाड़ देते हैं। और इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए इसी किताब में एक और जगह का जिक्र आता है जहां नागदौड़ा नाम का एक तारा गिरकर पानी को कड़वा बना देता है। यहाँ ये कड़वाहट असल में झूठी और जहरीली शिक्षाओं का प्रतीक है। तो देखिए, यहाँ दो तरह के पानी की बात हो रही है। एक है सच्ची शिक्षा का मीठा पानी और दूसरी तरफ है झूठ और धोखे का ये कड़वा पानी। तो एक पूरा पैटर्न बनता है ना? सबसे पहले सच्चे भविष्यवक्ता हैं जो जीवन का जल देते हैं, फिर झूठे लोग आते हैं जो कड़वा पानी यानी झूठ फैलाते हैं, वो सच्चे लोगों पर जुल्म करते हैं, और आखिर में परमेश्वर का न्याय उन्हीं झूठे स्रोतों पर आता है। और ये कोई नई बात नहीं है, बाइबल में कई जगहों पर बार बार ये चेतावनी दी गई है कि झूठे शिक्षकों से सावधान रहना है और उनके धोखे में नहीं आना है। तो फिर इस पूरी व्याख्या से हमें आखिर क्या समझना चाहिए, इसका निचोड़ क्या है? ये अंश किसी आने वाली तबाही की भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा आज हमारे लिए एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक रूप से सही और गलत में फर्क करना कितना जरूरी है, एक ऐसी समझ जो हर समय के लिए जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो इस व्याख्या के मुताबिक असली लड़ाई पानी और खून की नहीं, बल्कि सच्चाई और धोखे की है। अपराधी झूठे गुरु हैं, उनका हथियार धोखे भरी शिक्षाएं हैं, और सजा सीधे उन्हीं पर आती है। और आखिर में ये हमें भविष्य के डर के साथ नहीं, बल्कि आज के लिए एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ से इतनी आवाजें और इतनी सारी जानकारियां आ रही हैं, कोई सच को झूठ से कैसे अलग करे?